मेरे okay, today we will start with integration by parts. Fine. इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अगर आपने समझना है तो यहाँ भी वही बात जो हम शुरुआत से करते हुए आ रहे थे। देखो, दो तीन चीजें तो हमें अभी तक मालूम नहीं है कि हमने साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक, कॉट इनका इंटीग्रेशन कर लिया। फाइन। बट एक तो हमारे लिए अभी भी प्रॉब्लम बना हुआ है कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो हमारे पास हैं, like we have sin inverse x, cos inverse x, tan inverse x, इन फंक्शंस का इंटीग्रेशन हमें अभी तक नहीं मालूम। फाइन। एंड नॉर वी नो द प्रोसेस हाउ वी विल इंटीग्रेट दीज फंक्शंस। ठीक है। नेक्स्ट मेरे पास एक और फंक्शन है आपके पास, जैसे लॉगरिथमिक फंक्शन है, तो log x का भी इंटीग्रेशन नहीं मालूम। आपको ये मालूम है कि 1/x का इंटीग्रेशन log x होगा। फाइन। बट log x का इंटीग्रेशन क्या होगा हमें ये नहीं पता। तो एक तो ये इस टाइप की प्रॉब्लम्स के लिए, और दूसरा जो हम स्टार्टिंग से बात करते हुए आ रहे हैं कि हमारे पास प्रोडक्ट और पावर के लिए कोई इंटीग्रेशन का रूल नहीं है एज सच। फाइन। पावर भी बेसिकली पावर रूल है हमारे पास, बट पावर इन केस ऑफ यू कैन से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस या कुछ और अलग टाइप के फंक्शंस हमारे पास स्टैंडर्ड फंक्शंस हैं, उनके लिए हमारे पास कोई भी डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है। फाइन। तो व्हाट वी विल डू इन दैट केस कि हमारे पास एक इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, इफ वी हैव द प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस u एंड v, ये हमारे पास दो फंक्शंस हैं x के, u एंड v, दे आर द फंक्शंस ऑफ x, then how we are going to integrate them? U as it is, integration of v minus differentiation of u, integration of v, और फिर होल इंटीग्रेशन। इसी चीज को इन्होंने लिखा कि आपको एक फंक्शन को फर्स्ट फंक्शन लेना होगा, दूसरे फंक्शन को आप सेकेंड फंक्शन बोलोगे। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ द सेकेंड फंक्शन माइनस integration differentiation of the first, integration of the second, and then whole integration. This is called integration by parts, or we can say this is a kind of product rule for your integral. अब यहाँ हमारे पास बात आई कि हम जैसे इन केस ऑफ डिफरेंशिएशन हम किसी भी फंक्शन को किसी भी ऑर्डर में ले लेते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं था। बट यहाँ हमारे पास इंटीग्रेशन के केस में हमें फंक्शंस का ऑर्डर डिफाइन करना पड़ेगा, ऑर्डर सेट करना पड़ेगा। तो उसके लिए हमने एक रूल दिया, एंड दैट इज नोन एज योर आइलेट। बेसिकली फंक्शंस को हमने ऑर्डर किया कि फंक्शंस को फर्स्ट और सेकेंड हम इस ऑर्डर में लेंगे। फाइन। वेयर आई स्टैंड्स फॉर योर इनवर्स फंक्शंस, L stands for your logarithmic functions, A stands for your algebraic functions, T stands for your trigonometric functions, और E stands for your exponential functions. इस ऑर्डर में मुझे फंक्शंस को फर्स्ट और सेकंड लेना है। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास इनवर्स और उसके साथ लॉगरिथमिक फंक्शन आ जाता है तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को आप फर्स्ट फंक्शन लोगे और लॉगरिथमिक को आप सेकंड लोगे। अगर आपके पास इनवर्स और एक्सपोनेंशियल फंक्शन है तो इनवर्स फर्स्ट फंक्शन होगा और आपका जो एक्सपोनेंशियल है वो सेकंड फंक्शन होगा। तो इस ऑर्डर में आपको फर्स्ट और सेकंड फंक्शन लेना है, एंड यू कैन रिमेंबर इट लाइक दिस, यूजिंग दिस वर्ड आई लेट। इस ऑर्डर में आप फंक्शंस को अलग अलग सिलेक्ट करेंगे। फाइन। तो ये देखिए, ये हमारे पास चलता है कि अब हमने बेसिकली हाउ वी आर गोइंग टू डू द इंटीग्रेशन यूजिंग द प्रोडक्ट। फाइन। प्रोडक्ट का हम इंटीग्रेशन कैसे करेंगे वो चीज हमने देखा यहाँ पर। तो एक सिंपल सा क्वेश्चन सबसे पहले लेता हूं, जो अभी मैंने आप लोगों को बोला था कि हमारे सामने जो प्रॉब्लम्स थी, जो चैलेंजेस थे, पहले उन चैलेंजेस को देखते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स का मुझे इंटीग्रेशन करना है।
तो यहाँ दूसरा फंक्शन नहीं है, बट आई कैन डू दिस थिंग कि मैंने उसके साथ क्या ले लिया, इंटू 1 कर लिया। तो ये मेरे पास क्या हुआ, इनवर्स बीइंग ऑर्डर में सबसे पहले आता है, तो इसे हमने फर्स्ट फंक्शन लिया एंड दिस वन इज माय सेकंड फंक्शन यूजिंग आइलेट। इनवर्स हमेशा हमारे पास फर्स्ट फंक्शन में रहेगा, फाइन। तो यहाँ अब देखिए, अब आप यहाँ इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अगर आप देखो, बेसिकली कई बार स्टूडेंट्स कहते हैं कि हम आइलेट मेथड लगा रहे हैं। आइलेट इज नॉट अ मेथड, आइलेट इज जस्ट द ऑर्डर ऑफ द फंक्शन इन विच वी हैव टू चूज फर्स्ट एंड द सेकेंड फंक्शन। यहाँ जो पार्ट आपका लगेगा दैट इज नोन एज योर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, फाइन। तो फर्स्ट फंक्शन सेकेंड फंक्शन हमने चूज कैसे किया वो आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ मेरे पास आइलेट की इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स क्या कहता है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, integration of second that is integration of 1 माइनस इंटीग्रल, और इस इंटीग्रल के अंदर हमारे पास क्या होगा, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, और फिर इसका होल इंटीग्रेशन। अब देखिए 1 का इंटीग्रेशन x, तो यहां हमारे पास आ गया x साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और 1 का इंटीग्रेशन आपका x और फिर इसका होल इंटीग्रल, ये पार्ट आ गया। अब देखो इसी को अगर मैं आगे प्रोसीड करूं तो x साइन इनवर्स x तो एज इट इज। अब हमारे पास एक पार्ट और है फिर से इंटीग्रेशन का, x अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहां मैं फिर से एम्फेसाइज करूंगा जो मैंने आपको कहा था कि हमारा 7.2 फाइन विच कंटेन्स द पार्ट f dash x upon fx और f dash x into fx, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज। तो देखो यहाँ वही चीज आ रही है आपकी कि आप 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो, तो देखो 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव ऊपर पड़ा हुआ है 2x, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर को आप क्या सब्सटीट्यूट करेंगे यहाँ पर t, एंड यू विल गेट माइनस 2x dx इज इक्वल्स टू dt। तो यहाँ क्वेश्चन माइनस 2x dx की जगह क्या आ गया, ये प्लस मैंने यहाँ ले लिया, यहाँ माइनस लिख लिया, तो माइनस 2x dx की जगह तो क्या आ गया आपका dt, और डिनोमिनेटर में आपके पास क्या आ गया रूट t। अब आई थिंक मैंने आपको 1 बाय रूट टी का इंटीग्रेशन डायरेक्टली बताया होगा। द इंटीग्रल ऑफ, कैन यू एनी वन ऑफ यू टेल मी द इंटीग्रल ऑफ 1 बाय रूट टी? 2 रूट टी। 2 रूट टी। तो यहाँ आपके पास ये आ गया x साइन इनवर्स x प्लस 1 बाय 2 एंड इट इज 2 रूट टी। तो ये 2 से 2 आपका कैंसिल हो गया। नाउ यू कैन सब प्लस c also you'll put there. Now you can write the final answer, x sine inverse x plus root of t is my 1 minus x square plus c. Fine. So this is the integral of your sine inverse x using integration by parts. Integration by parts use करके हमने sine inverse x का integral find कर लिया. Fine. I hope you can understand it as well as I suggest you to note it down. क्योंकि यहाँ स्टेप्स मैटर करेंगे हाउ वी आर इंटीग्रेटिंग दिस पार्ट। और देखो इसी के अंदर हमारे पास इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में ही हमने हमारी जो स्टैंडर्ड फॉर्म्स थी एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स उसको भी यूज कर लिया। अभी इसी में हम देखिएगा कुछ और चीजें भी हैं जो पीछे हम कर चुके हैं, वी विल बी यूजिंग देम। कीप योर माइक म्यूट। अनुज कुमार आपका माइक ऑन है बेटा। ओके, लेट्स मूव ऑन टू वन मोर क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन जो मैंने स्टार्टिंग में आपके सामने रखा था, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ log x। तो log x का इंटीग्रेशन हम कैसे करेंगे, वी विल टेक 1 एज द सेकेंड फंक्शन। तो यहाँ फर्स्ट फंक्शन आपका log x हुआ और सेकेंड फंक्शन आप किसे ले रहे हो, 1 को ले रहे हो, फाइन। सो अगेन वी विल अप्लाई इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, log x as it is, integration of 1
माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ log x integration of 1 whole integration. Fine. So this 1 will give you x log x minus log x has the differentiation 1 upon x and 1 has the integration x. अब देखो यहाँ log x का डिफरेंशिएशन हुआ और 1 का इंटीग्रेशन हुआ, यहाँ x से x कैंसिल हो गया आपका, तो x log x माइनस अब यहाँ 1 बचा, 1 का इंटीग्रेशन, सो दिस विल गिव यू x log x minus x plus c. Fine. So this is the integration of your log x. Log x का आपके पास इंटीग्रेशन क्या आ गया? हालांकि log x का डायरेक्टली बहुत कम कहीं पूछा नहीं जाता, बट स्टिल अगर कहीं आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में मिल जाता है तो आप डायरेक्टली एज इट इज आंसर लिख सकते हैं। इसका x कॉमन ले लिया मैंने, तो log x minus 1 upon log x minus 1 plus c. This is the integral of your log x. सर एक और एग्जांपल लेना x sin इनवर्स x का। हेलो सर, हेलो सर। हाँ यस बेटा, यस सर मैं कह रहा हूँ x sin इनवर्स x का we will एग्जांपल take लेना। those questions also. अभी हम उन पे भी आ रहे हैं। अभी हमने बिल्कुल सिंपल जो 2 क्वेश्चंस थे हमारे पास बनते हैं वो लिया हमने। अब देखो नेक्स्ट मेरे पास पहले एक बड़ा इजी सा क्वेश्चन लेंगे हम। I is equals to इंटीग्रल ऑफ x sin x। साइन इनवर्स पे भी आएंगे, पहले हम x sin x ले लेते हैं। अब देखो यहाँ फिर से आपको पहले पता होना चाहिए कि आइलेट आप लगा रहे हो तो उसमें एक चीज ये नोटिस करानी है मुझे, इसलिए मैं दे रहा हूँ। इनवर्स वाला फंक्शन मैंने इसलिए नहीं लिया इस बार। x जो आपके पास है वो एल्जेब्रिक फंक्शन है, फाइन, और sin x इज योर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो x को मैं फर्स्ट फंक्शन लूंगा और sin x को मैं कैसा लूंगा, सेकेंड फंक्शन, फाइन। तो यहाँ हमारे पास क्या होगा, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस इंटीग्रल डिफरेंशिएशन ऑफ x इंटीग्रेशन ऑफ sin x। प्लीज कीप योर माइक म्यूटेड। अच्छा मिल आई थी दादी से। निशु भास्कर, ये लिखा हमने पहले बाय पार्ट्स। अब देखिए x एज इट इज, sin x का इंटीग्रल क्या होता है आपका, माइनस कॉस एक्स, माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ x इज 1, sin x का इंटीग्रल माइनस कॉस एक्स होगा आपका, तो 1 इंटू माइनस कॉस एक्स dx। तो यहां से आपके पास क्या आ गया, माइनस एक्स कॉस एक्स प्लस cos x का इंटीग्रल आपका sin x प्लस c, फाइन। सो दिस इज योर आंसर, माइनस एक्स कॉस एक्स प्लस sin x प्लस c। अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन पर जो अभी बात की थी यादवेंद्र ने, दैट इफ वी हैव द क्वेश्चन, if we have a problem I is equals to integral of x sin inverse x, फाइन। तो अब देखो x sin x हमने जब लिया तो उस केस में हमारा फर्स्ट फंक्शन क्या था, x था, और sin x आपका सेकेंड फंक्शन लिया था बिकॉज इट वाज algebraic and trigonometric function. Now in case of your x and sin inverse x, your sin inverse x is first function and your x is second function. ये डिफरेंशिएट करना आपको आना चाहिए। आइलेट के बेसिस पे इनवर्स आपका पहले आएगा, तो यहाँ अगर आप बाय पार्ट्स अप्लाई करते हो तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड
माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ x, differentiation of sine inverse x, integration of x, then whole integration. Fine. So in this way you need to understand कि हमने अप्लाई कैसे करना है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स. अब देखो यहां से मेरा my I will change to I is equals to x का इंटीग्रेशन आया आपका x²/2 साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1/√1 माइनस x², और x का इंटीग्रेशन आपके पास आ गया x²/2 dx. फाइन. अब यहां देखना थोड़ा ध्यान से, x²/2, एक्चुअली ये क्वेश्चन मैं बाद में लेता था बट चलो पहले ले लिया, कोई बात नहीं. इंटीग्रल 1/2 आ गया आपके पास, यहाँ आ गया आपके पास x² और नीचे है रूट में 1 माइनस x². देखो अब इस टाइप की प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करेंगे हम, और यही हमें 7.7 के डेरिवेशंस करने में भी हेल्प करेगा, जो पार्ट मैं यहाँ आपको बता रहा हूँ. फाइन. तो हम क्या करते थे, पहले मैं आपको वो डेरिवेशंस कराता, उसके बाद मैं इस क्वेश्चन पर आता, तो शायद आप अपने आप इजीली कर पाते इसको. बट अभी हम क्या करेंगे, हम ये क्वेश्चन कर रहे हैं, उसके बाद हम इस डेरिवेशन पर आएंगे. तो स्टिल आई विल ट्राई कि आप लोग समझ सको और एक अंडरस्टैंडिंग बनानी है. ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है, इस पॉइंट को आपको नोट करके रखना है. फाइन. यू हैव टू नोट डाउन दिस पर्टिकुलर पॉइंट कि हाउ दिस इंटीग्रल इज टू बी डन. फाइन. ये इंटीग्रल कैसे, देखो बेटा नीचे x² है, 1 माइनस x² है, ऊपर x² आ गया, तो यहाँ वो फॉर्म्स नहीं बन सकती कोई भी हमारी. तो ऐसे केस में जहां हमें ये मिल जाए ना कि हमारे पास न्यूमरेटर डिनोमिनेटर लगभग पावर्स में सेम है, तो ऐसे क्वेश्चंस में क्या करो, जो यहाँ रूट के अंदर लिखा हुआ है जो पार्ट है, सेम न्यूमरेटर में फॉर्म करने की कोशिश करो. तो यहाँ देखिए मेरे पास x² 1 माइनस x² है, तो यहाँ माइनस x² चाहिए, तो मैंने माइनस से इसे मल्टीप्लाई किया, तो बाहर भी करना पड़ेगा, ये प्लस हो जाएगा आपके पास बाहर. यानी माइनस को चाहे आप कह लो मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो, कोई कुछ भी किसी भी तरीके से आप इसको समझ लो, या बाहर से माइनस को अंदर ले आया तो बाहर प्लस हो जाएगा. अगर आप नोटिस करो माइनस x² और यहाँ प्लस हाफ करोगे तो वो माइनस ही आ जाएगा आपके पास. उसके बाद क्या करो, आप यहाँ पर +1 कर दिया, -1 कर दिया. फाइन. अब देखिए यहां से मेरे पास ये क्या पार्ट बना, x²/2 साइन इनवर्स x प्लस 1/2. अब देखना यहाँ ध्यान से, मैंने ब्रैकेट लगा लिया, मैं इसे दो पार्ट्स में चेंज करूंगा. एक तो मैंने लिखा 1 माइनस x², इसके नीचे आ गया मेरे पास √1 माइनस x², और एक आपके पास है dx, एक आपके पास है -1/√1 माइनस x² dx. दो पार्ट्स में चेंज कर दिया, क्योंकि न्यूमरेटर में मेरे पास -x² +1 -1 था, तो मैंने 1 माइनस x² एक साथ लिया, और -1/√1 माइनस x², ये हमारे पास सेकेंड पार्ट आ गया. नाउ यू कैन डू द इंटीग्रल x²/2 साइन इनवर्स x प्लस 1/2, और यहां हमारे पास क्या होगा, देखो ये रूट टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, दिस विल बी कैंसिल्ड रूट टाइम्स, तो ये हमें क्या मिल जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ √1 माइनस x² और -1/2. यहां आप मुझे बता सकते हो कि 1/√1 माइनस x² किसका इंटीग्रल क्या होगा, साइन इनवर्स x. ये चीज आपने की हुई है, +c. अब बात आएगी कि √1 माइनस x² इसका इंटीग्रेशन कैसे करें हम, कोई बताएगा मुझे यहाँ. पावर रूल लगा देंगे. पावर रूल लगा सकते हैं इसमें, कैसे लगाओगे पावर रूल, अंदर रूट के अंदर लीनियर नहीं है, 1 माइनस x² है. फॉर्मूला लगा दो ना. कौन सा फॉर्मूला लगा दोगे, 1 माइनस x² की पावर 1/2 x² का प्लस 1 माइनस x² का कौन सा फॉर्मूला होता है, a² - x².
ये कहाँ किया है फॉर्मूला आपने, बताइए। सर वो नहीं, मैं वो कह रहा हूँ सर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर कर देंगे 1/2, हाँ, उसके बाद पावर रूल लग जाएगा। नहीं, पावर रूल मैंने बताया था, अंदर लीनियर फैक्टर होता है। देखो अंदर अगर ये है ना ax प्लस बी रेज टू द पावर n, तो इसमें पावर रूल लग जाता है आपका। अंदर अगर x की पावर है तो वहां कोई पावर रूल का हमारे पास फंडा नहीं है। पावर रूल x की पावर n पे लगता है बेटा। फाइन, यहाँ अंदर √1 - x² है। अभी जो किसी ने बोला, उसने ये बोलने की कोशिश की थी कि ये वाला फॉर्मूला लगा दें हम, √a² - x² dx। ये फॉर्मूला बिल्कुल लगा सकते हो आप, और ये ही लगेगा फॉर्मूला यहाँ पर। बट यहाँ अभी तक हमने ये फॉर्मूला किया नहीं है। हमारे पास इश्यू ये है, जो मैंने जब ये क्वेश्चन शुरू कराया था ना, तो मैंने आपको कहा था कि मैं पहले 7.7 की डेरिवेशंस कराता हूँ, उसके बाद मैं इस क्वेश्चन पर आता हूँ। फाइन, बट चलो हमने पहले ले लिया, कोई इश्यू नहीं है। तो इस क्वेश्चन में ना हम एक टेक्निक ये लगा सकते हैं कि √1 - x², और इसके साथ दूसरा फंक्शन 1 ले लो और इसका इंटीग्रेशन कर लो। एक तो टेक्निक इसकी ये है, और भी आप सोच सकते हैं। देखो, एक तो ये मैंने बता दिया कि √1 - x² के साथ, क्योंकि मुझे इसका इंटीग्रेशन नहीं मालूम, ना इसमें पावर रूल लगेगा, √a² - x², मान लो मैंने फॉर्मूला कर भी लिया तो मुझे फॉर्मूला याद नहीं आ रहा, तो उस केस में मैं क्या करूंगा? तो उस केस में मैं क्या करूंगा, पहले तो इसको मैं I1 सपोज करता हूं और इसको अलग से सॉल्व करके दिखाता हूं आपको। तो √1 - x², ये हमने I1 सपोज किया है, और इसका इंटीग्रेशन हम करेंगे √1 - x² हमारे पास है, इसके साथ हमने 1 ले लिया। फाइन, तो इंटीग्रेशन कैसे करेंगे? √1 - x² को हमने एज इट इज रखा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ √1 - x² इंटीग्रेशन ऑफ 1 होल इंटीग्रेशन। देखिए यहाँ क्या आया मेरे पास, I1 इज इक्वल्स टू x√1 - x² माइनस, इसका जब आप डिफरेंशिएशन करेंगे तो आप लिखेंगे 1/2 √1 - x², और 1 - x² का इंटीग्रेशन किया, डिफरेंशिएशन किया तो -2x आया आपके पास, इनटू में 1 का इंटीग्रेशन आपका x dx। अब यहाँ ये 2 से 2 कैंसिल हो गया। फाइन, तो देखिए यही चीज जो अभी पीछे हमने की थी वही पार्ट आ गया आपके पास, √1 - x², ये पार्ट आ गया, माइनस, यहाँ अगर आप देखोगे तो ये बन गया आपके पास -x², और यहाँ आ गए +1 किया आपने, -1 किया, और नीचे है आपके पास √1 - x² dx। अब देखिए x√1 - x² माइनस 1 - x² अपॉन √1 - x², और एक देखो इस माइनस को जब यहाँ बाहर भी माइनस है अलग करोगे तो ये क्या हो जाएगा, +1 अपॉन √1 - x² dx। ये थोड़ा सा मुझे पूरा करना पड़ रहा है बिकॉज मैंने पहले 7.7 का डेरिवेशन नहीं किया, अदरवाइज मैं यहाँ डायरेक्ट रिजल्ट यूज कर लेता। फाइन, तो देखो अब यहाँ से क्या होगा मेरे पास, ये आ गया x√1 - x², I1 था हमारे पास ये, और यहाँ अगर आप रूट टाइम्स कैंसिल करोगे तो माइनस में √1 - x² dx, और ये आपको मालूम है ये आपका साइन इनवर्स x है, प्लस C1 कह लो आप। तो देखो ये वाला जो पार्ट आया आपके पास, दिस इज अगेन दिस I1 ओनली ना, जो I1 आप शुरुआत में लेकर के चले थे, √1 - x²। तो यहां से मेरे पास I1 इज इक्वल्स टू x√1 - x² माइनस I1 प्लस साइन इनवर्स x प्लस C1। तो यहां से अगर आप देखो I1 को उधर शिफ्ट करोगे तो ये 2I1 हो जाएगा आपका, x√1 - x² प्लस
साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। अब यहाँ से I1 की अगर आप वैल्यू फाइंड करते हो तो ये आ जाता है आपके पास x/2 √1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 साइन इनवर्स एक्स प्लस कोई कांस्टेंट ले लिया c। ये आपकी I1 की वैल्यू आ गई। इस I1 की वैल्यू को उठा करके आप यहाँ शिफ्ट कर दोगे, पुट कर दोगे, आपको आंसर मिल जाएगा। फाइन। तो देखो इस क्वेश्चन पे मैं इसीलिए डायरेक्टली नहीं आना चाह रहा था क्योंकि इससे पहले अगर मैं ये 2-3 चीजें आपको करा दूं, 2-3 क्या, एक ही डेरिवेशन लेंगे हम। इंटीग्रेशन ऑफ रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब ये मेरे पास 7.7 का एक क्वेश्चन है और यहाँ मैं कहूंगा कि इट इज 7.6 का क्वेश्चन है और 7.7 के लिए एक डेरिवेशन है। फाइन। तो इसमें क्या करेंगे बेसिकली हम कि हमारे पास यहाँ आई हमने लिखा रूट ऑफ एक्स स्क्वायर, रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये हमारे पास है। तो आई इज इक्वल्स टू, हम क्या लेंगे सेकेंड फंक्शन यहाँ पर 1, दिस इज फर्स्ट फंक्शन, सेकेंड फंक्शन हमने ले लिया 1। तो सेम प्रोसीजर जो अभी मैंने वहां अप्लाई कराया था आपको, वही चीज यहाँ करेंगे। यहाँ समझ आ गया तो उसकी जरूरत नहीं है, वो समझ आ गया होगा तो ये अब आप अपने आप भी कर सकते हो। 1 को आप लिया, 1 का इंटीग्रेशन माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ 1 होल इंटीग्रेशन। तो यहां आपके पास क्या होगा, x रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस, इसका जब आप डिफरेंशिएशन करोगे तो आपको मिलेगा 1/2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x और 1 का इंटीग्रेशन आपको क्या मिला, x। यहाँ 2 से 2 कैंसिल, तो आपको मिला x रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और नीचे रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। देखो ये चीज मैंने आपको बताई भी थी। अब ये धीरे धीरे आपकी अंडरस्टैंडिंग में आनी चाहिए कि न्यूमरेटर में मेरे पास एक्स स्क्वायर है, डिनोमिनेटर में अगर रूट ना होता तो पहले हम डिवाइड करते, बिकॉज एक्स स्क्वायर कॉमन पावर आ रही है आपकी। फाइन। लेकिन रूट है तो डेफिनेटली वहां हम क्या करेंगे, पहले प्लस ए स्क्वायर कर दिया मैंने, माइनस ए स्क्वायर कर दिया मैंने। तो यहां आपके पास अब आप इसे दो पार्ट्स में चेंज कर लो। I इज इक्वल्स टू x रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। माइनस माइनस, अब देखिए माइनस ए स्क्वायर जो आपके पास यहाँ है, इसके साथ आपका क्या होगा, बाहर भी माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, ये वाला पार्ट प्लस ए स्क्वायर और इंटीग्रल ऑफ 1/रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर dx. Now what you have, I is equals to x root of x square plus a square minus integral of root x square plus a square plus a square। अब यहां देखिए ये वाला फॉर्मूला आपने आई थिंक 7.4 में किया होगा, इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इफ यू कैन रिमाइंड मी कि क्या रिजल्ट था इसका। इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एनी वन ऑफ यू। log हाँ, ब्रैकेट x प्लस अंडर लॉग ब्रैकेट एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। वेरी गुड। अब देखिए यहाँ ये माइनस में रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये वापस आई आ गया आपके पास, तो आई इज इक्वल्स टू एक्स रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस आई
प्लस ए स्क्वायर लॉग एक्स प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। अब इस आई को आप वापस उधर शिफ्ट करेंगे, तो आई को जब उधर शिफ्ट करोगे तो ये आपका 2i हो गया। 2i इज इक्वल्स टू एक्स रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस माइनस नहीं जस्ट प्लस ए स्क्वायर लॉग एक्स प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। यहां से आप शिफ्ट कर लो इस 2 को, तो x बाय 2 रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय 2 लॉग ऑफ x प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस कोई कांस्टेंट ले लिया हमने c। so this is the integral for your under root x square plus a square dx। फाइन। तो यहाँ देखो, अब ये मेरे पास बेसिकली मैं यहाँ से आपको स्टैंडर्ड इंटीग्रल भी बता दूं कि स्टैंडर्ड इंटीग्रल हमारे पास टोटल ये 9 स्टैंडर्ड इंटीग्रल्स हैं। सबसे पहला आपने किया होगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये 7.4 में किए थे आपने। फिर सेकंड हमारे पास था इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। फिर थर्ड आपके पास था इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। 3 तो इंटीग्रल ये थे। फिर आपके पास 1 अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। फिफ्थ आपके पास था 1 अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। और सिक्स्थ हमारे पास था 1 अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये स्टैंडर्ड इंटीग्रल्स थे 6 आपके 7.4 में जो आपने किए थे। इसी के साथ साथ अब मेरे पास आ जाता है 7th जो आया, वो अभी मैंने आपको करा दिया, रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डीएक्स, ये अभी हमने किया। इसमें 8th फिर आपके पास क्या आ जाएगा, रूट ऑफ इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर रूट। और 9th आपके पास क्या है, इंटीग्रल ऑफ रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स। ये ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर टाइप का मैंने इंटीग्रल आपको वो जो अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर कराया था, बिल्कुल सेम उसी की तरीके से होगा ये आपका। तो ये टोटल 9 स्टैंडर्ड इंटीग्रल्स हैं, जिसमें एक मैंने आपको यहाँ करा दिया, बाकी के दोनों आप खुद से करोगे तो यहाँ से आपकी 7.7 भी कंप्लीट हो जाएगी इसी पार्ट में। फाइन। अब इसमें हमारे पास लास्ट एक पार्ट बचता है, वो भी आज ही हम डिस्कस कर लेते हैं, जिससे कि इनडेफिनेट इंटीग्रेशन हमारी फिनिश हो जाएगी। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्म है मेरे पास, एंड दैट फॉर्म इज योर ई एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, एक 1 मार्क का क्वेश्चन तो यहां से मिल ही जाता है हमेशा। हम ई एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स, ये हमारे पास क्वेश्चन है। तो देखो इसको कैसे सिंप्लीफाई करते हैं हम लोग, ई एक्स एफ एक्स प्लस ई एक्स एफ डैश एक्स, दो पार्ट्स में चेंज कर दिया मैंने इसे। आई इज इक्वल्स टू, आई ले लेते हैं हम, आई स्टैंड्स फॉर योर इंटीग्रल ओनली, इंटीग्रल का नोटेशन ले लिया हमने। अब यहाँ देखो आइलेट के अंदर एक्सपोनेंशियल जो है वो सबसे लास्ट में आता है, तो ये मैंने ले लिया फर्स्ट फंक्शन एफ एक्स को, और ई एक्स को मैंने क्या लिया, सेकेंड फंक्शन। तो यहाँ फर्स्ट वाले पार्ट में मैं इसको एज इट इज रखूंगा, इसमें मैंने अपना अप्लाई कर दिया इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ ई एक्स माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स इंटीग्रेशन ऑफ ई एक्स होल इंटीग्रेशन, प्लस ये जो पार्ट था ये तो एज इट इज आएगा ही लिखा हुआ, ई एक्स एफ डैश एक्स डी एक्स। अब आपके पास यहाँ क्या आ गया, एफ एक्स, ई एक्स का इंटीग्रेशन आप लोग जानते हो एज इट इज रहता है, ई एक्स ही रहेगा, माइनस एफ एक्स का डिफरेंशिएशन एफ डैश एक्स ई एक्स, प्लस ये इंटीग्रल है ई एक्स एफ डैश एक्स डी एक्स। अब देखो ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, सेम टर्म्स है, कैंसिल हो जाएंगी, यहाँ प्लस सी आप लगा दो, तो आपका आंसर क्या आ गया, ई एक्स एफ एक्स प्लस सी। तो ई एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स अगर आपका होता है यहाँ पर, तो इसका आंसर क्या हो जाता है, ई रेज टू द पावर एक्स एफ एक्स प्लस सी। फाइन।
एक और चीज यहाँ देखने की कोशिश करो कि EX के साथ ब्रैकेट में क्या होगा, फंक्शन और उसका डेरिवेटिव, एफ डैश एक्स का मतलब डेरिवेटिव। तो आपका जो इंटीग्रल होगा उसका क्या आ जाएगा, EX FX आपका इंटीग्रल आ जाएगा। फाइन, ये आप नोट कर सकते हैं। इसके साथ में इसके कुछ बड़े सिंपल सिंपल से एग्जांपल्स दे देता हूं। जैसे क्वेश्चन आ गया आपके पास e रेज टू द पावर x sin x प्लस cos x। तो देखो sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x होता है। दैट मींस मेरी फॉर्म बन गई। तो आंसर क्या हो जाएगा, EX sin x प्लस सी। डायरेक्ट लिख देंगे हम, 1 मार्क का अगर क्वेश्चन है। अगर 1 का है तो हम डायरेक्टली लिख देंगे इफ द क्वेश्चन इज ऑफ 4 मार्क्स। तो जैसे ये मैंने डेरिवेशन कराया ना, आप 2 पार्ट्स में स्प्लिट करो, फिर फर्स्ट पार्ट में आप बाय पार्ट्स लगा दो, सेकंड वाला पार्ट अपने आप कैंसिल हो जाएगा। ये स्टेप्स आपको फॉलो करने पड़ेंगे इफ द क्वेश्चन इज ऑफ मोर देन 1 मार्क। फाइन, सेकेंड एक और इसी का एग्जाम्पल लेते हैं हम। हमारे पास है क्वेश्चन e रेज टू द पावर x 10x प्लस सीकेंड स्क्वायर x। तो आपको मालूम है 10x का डिफरेंशिएशन होता है सीकेंड स्क्वायर x, यानी कि फॉर्म बन गई। तो आंसर इसका क्या होगा, बताएगा कोई मुझे? EX 10x इज योर आंसर। फाइन, ये हमारे पास फॉर्म आ गई बेसिकली इसकी। चलो इसके और क्वेश्चंस देखते हैं। जैसे अब देखो, आपने बेसिकली ये फॉर्म आइडेंटिफाई करनी है, 1/x माइनस 1/x स्क्वायर। फाइन, ये क्वेश्चन आ गया e रेज टू द पावर x साइन इनवर्स x प्लस 1/√1 माइनस x स्क्वायर। इस टाइप से क्वेश्चन आ गए आपके। तो e रेज टू द पावर x, 1/x का डिफरेंशिएशन होता है -1/x स्क्वायर। तो आंसर क्या हो जाएगा, EX 1/x प्लस c। यहाँ आपके पास क्या है, साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन दिया हुआ है 1/√1 माइनस x स्क्वायर। तो EX साइन इनवर्स x प्लस c। इन दिस वे यू कैन आइडेंटिफाई दिस फॉर्म। आप इस फॉर्म को आइडेंटिफाई कर सकते हो और उसके बाद आप किसी भी टाइप के क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई कर लोगे। ठीक है, तो इस वे में आपका जो एक्सरसाइज 7.6 है आप वो भी कंप्लीट कर लेंगे। एंड 7.7 में पहले आप डेरिवेशंस करेंगे, और डेरिवेशंस करने के बाद जैसे 7.4 के क्वेश्चन सॉल्व किए थे आपने कंप्लीटिंग द स्क्वायर्स से या फिर डायरेक्ट फॉर्मूले से, तो इन द सेम वे यू पीपल विल बी सिंप्लीफाइंग दीज क्वेश्चंस आल्सो। फाइन, तो आई होप यू कैन कंप्लीट दिस पार्ट, और यहाँ हमारी इनडेफिनेट इंटीग्रेशन जो है वो कंप्लीट हो जाती है।